बात करते हैं किस तरह से धार्मिक जुलूसों पर लगातार पथराव की घटनाएं जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और अब गणेश विसर्जन के जुलूस पर जमकर पथराव हुआ है। बात हम गुजरात की कर रहे हैं जहां किस तरह से दो शहरों में पथराव हुआ। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन अनंत चतुर्दशी पर चल रहा था, लेकिन इसी दौरान कुछ नफरती तत्वों ने इस धार्मिक यात्रा पर जमकर पथराव किया। उस पथराव पे कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर बताई जा रही है। लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल की बात को रखी है। दो अलग अलग तस्वीरें वडोदरा और नर्मदा की। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, वडोदरा और नर्मदा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सिर्फ गुजरात की ही बात नहीं है, बल्कि यूपी से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, मध्य प्रदेश से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और इस पर हम बात करते हैं। हमारे कई सहयोगी हमारे साथ हैं। गुजरात से हमारे साथ प्रियंका हैं, हमारे साथ सत्यविजय हैं और हमारे साथ अजय दुबे भी हैं। सबसे पहले प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका, दो जिलों में दो तरह की घटनाएं होती हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्या पहचान हो पाई है, किस तरह से शुरू हुआ ये पूरा घटनाक्रम? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि किस तरह से जो नर्मदा ज़िले के अंदर भी जो वायलेंस जो हुआ था, जिसकी तस्वीरें हम देख सक रहे हैं कि जो गणेश चतुर्थी गणेश विसर्जन के समय जो पूरी तरह से जो जुलूस निकाला जा रहा था, उस समय पे ये पथराव हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। कई सारे जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ से जब गुजर रहा था पूरा जो जुलूस निकल रहा था, तब वहाँ पर पत्थरबाजी ज़रूर हुई है। और उसके अलावा बड़ौदा के अंदर भी हमें कई बार ऐसे मौके देखने को मिलते हैं कि ऐसे कम्युनल टेंशन जो इलाके हैं वहाँ पे कई सारी बार ये जो पत्थरबाजी है वो की जाती है और इस बार भी हमें यही तस्वीरें देखने को मिली हैं। और खाली नर्मदा और बड़ौदा की जो दो हादसे हैं उनकी बात करें तो इसमें इस वक्त हमें पता चल रहा है कि पुलिस की पूरी तरह से कार्रवाई इसमें जारी है। उन्होंने FIR लॉन्च कर दी है। इनफैक्ट जो 5 लोग हैं, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये एक अपडेट है। और जो CCTV फुटेजेस हैं उन सबको छानबीन की जा रही है, उनके फेस आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं कि कौन लोग हैं जो यूजुअल सस्पेक्ट्स, जिसको हम कहते हैं कि हमेशा वो वही लोग हमें देखने को मिलते हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, जो ये ऐसे कम्युनल टेंशन वाले जो इंस्टेंसेस है वो क्रिएट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए गुजरात पुलिस की चालू है और वो गुजरात पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रही है। पर आगे भी ऐसी कोई हादसा ना हो उसके लिए भी सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, बंदोबस्त कर दिया गया है, कोम्बिंग। बिल्कुल प्रियंका, आप लगातार महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। वो भी आपको बता दें कि यूपी के 2 शहरों में भी पथराव की खबर मिल रही है। सीतापुर में गणेश विसर्जन के दौरान जमकर पथराव किया गया, दूसरे समुदाय पर आरोप लगा है पथराव करने का। इसी के साथ कुशीनगर में भी घरों पर पथराव किया गया है। धार्मिक जुलूस में शामिल दूसरे समुदाय के लोगों पर ही आरोप यहां लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पहले आपने देखा कि किस तरीके से गुजरात से खबर मिलती है और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के भी 2 शहरों में इस तरीके से पत्थरबाजी की गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुशीनगर की आप देख रहे हैं, एक नर्मदा की। दीपेश। तो बिल्कुल, और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हम रामनवमी के जुलूस पर पथराव की खबरें सुनते और देखते हैं, हम कावड़ यात्रा पर पथराव की खबरें सुनते और देखते हैं, और अब गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान इस तरह से पथराव होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अजय हमारे साथ मौजूद है। अजय, उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं का होना क्या दर्शा रहा है, एक, और दूसरा क्या इसको लेकर कोई कठोर कार्रवाई नजर आती है? बिल्कुल कठोर कार्रवाई का एग्जाम्पल हमें बताया जा रहा है लखनऊ के अधिकारियों की तरफ से कि जल्दी देखने को मिलेगा भी, एक्शन भी लगातार जारी है। महत्वपूर्ण ये है कि जिस गांव में ये घटना घटी है वहां उस गांव के लोगों की तरफ से जो जानकारी मिली है वो ये है कि किसी भी तरह के जो डीजे हैं उनको निकलने से बचा जाता था, पहले तक जो परंपरा थी। लेकिन इस बार जबरदस्ती डीजे निकालने को लेकर बातचीत और फिर जोरदार पत्थरबाजी, एकाएक बातचीत होते होते तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि एक जो समुदाय है वो आता है और लगातार जोरदार पत्थरबाजी करने लगता है, जिसके बाद जो लोग हैं भागने लगते हैं, अपनी जान बचाने के लिए छिपने लगते हैं। इस बीच जो लोकल एक जो बाबा है जो उस पूरे इलाके में जो राजनीति जो अपने तरीके से जो अपना धार्मिक प्रयोग है वो करते रहते हैं, उनकी तरफ से भी इसमें बेहद एग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, बेहद आक्रामक लहजे में बात की गई है। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अलग अलग हिस्सों में धार्मिक यात्राएं अलग अलग समाज की देखने को मिल रही है। गणेश उत्सव से भी जुड़ी हुई यात्राएं हैं और इस्लामिक परंपरा की भी यात्राएं, अलग अलग तरीके की यात्राएं निकल रही हैं, जिनमें कुछ कुछ जगहों पर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, जहां पर जो लोग हैं आमने सामने आ जा रहे हैं। जोरदार पत्थरबाजी की ये तस्वीर सीतापुर की देखने को मिली है।
चेतावनी वहां से दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी के धार में भी इसी तरीके से धार्मिक यात्रा पर पथराव हुआ है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, गणेश विसर्जन यात्रा में पथराव हुआ, पुलिसकर्मियों सहित 8 लोग घायल हुए हैं। दूसरे समुदाय पर पथराव का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, अलग अलग जगहों से कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात देखिए, किस तरीके से धार्मिक यात्रा में पथराव तो हुआ है, लेकिन 8 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थर उठा उठा के फेंके जा रहे हैं। गणेश विसर्जन यात्रा हो रही थी जिसमें ये तमाम लोग जो हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये तमाम घायल लोग हैं। और ये देखिए, अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वडोदरा की तस्वीरें हैं, नर्मदा, धार, सीतापुर, कुशीनगर, हर जगह से लगभग एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है। सिर्फ पथराव आप देख सकते हैं, छत पे से ऊपर से भी लोग पत्थर फेंक रहे हैं। रोड पे जो लोग हैं वो भी पत्थर उठा उठा के फेंक रहे हैं। सीतापुर में आप देखिए किस तरीके से लगातार पथराव की घटनाएं सामने आ रही है। सत्यविजय हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं एमपी के धार से, उनके पास जाना चाहेंगे। सत्यविजय, हम देख रहे हैं एक जगह नहीं, लगभग हर जगह इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश के धार में भी गणेश विसर्जन का जो जुलूस है, जो चल समारोह है, उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। पथराव के बाद हिंदू संगठन के लोग भी भड़क गए, क्योंकि धार्मिक चल समारोह में पत्थर करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो आपसी जो थाना बना है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जो धार में शांति उसे भंग करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए वहां पर जो आरोप है, जो तर्क दिए जा रहे हैं हिंदू संगठन के लोगों द्वारा और स्थानीय नेताओं द्वारा कि असामाजिक तत्व जो थे, वर्ग विशेष के जो लोग थे, उन्होंने ये पथराव शुरू किया। जब चल समारोह सकरी गलियों से गुजर रहा था, उस दौरान ये पथराव किया, जिसके बाद काउंटर में भी दूसरे पक्ष ने भी पथराव किया और तोड़फोड़ की। लेकिन इस पूरे प्रकरण में फिलहाल अच्छी बात यह है कि अभी वहां पर शांति है। पुलिस ने वहां पर मार्च भी किया, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है और खंगालने के साथ ही प्रकरण दर्ज कर लिया है। चूंकि इस पथराव में एक पुलिसकर्मी सहित 11 लोग घायल हुए हैं, जिनका की ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन अब पुलिस का यह दावा कि धार की शांति को भंग करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो ये फुटेज हम ऑन एयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनके आधार पर ही आरोपियों को चिन्हित किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। और सरकार, ये मध्य प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि जो आरोपी होंगे शांति भंग करने के लिए और धार्मिक जुलूस में पथराव करने वाले, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आगे इस तरह की घटना दोबारा। खास एहतियात भी बरती जाती है ऐसे कार्यक्रमों को लेकर, लेकिन फिर भी कुछ उपद्रवी सामने आ जाते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यविजय, प्रियंका और अजय, आपका शुक्रिया। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको बता दें कि एमपी के खरगोन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यात्रियों से भरी बस के गिरने का वीडियो भी वायरल हुआ। 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। कभी कभी तेज रफ्तार का कहर जानलेवा साबित हो जाता है। आए दिन तेज रफ्तार ने किसी की जान ले ली, इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के खरगोन में भी तेज रफ्तार का वीडियो सामने आया है। तस्वीर में नजर आ रही एक यात्री बस पुलिया से टकराकर नदी में जा गिरी। बस में सवार करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। दरअसल यात्री बस का नदी में गिरने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बस नदी में सीधे गिरते दिखाई दे रही है। ये वीडियो बस के ठीक पीछे चल रही गाड़ी से बनाया गया है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी की मौत की खबर नहीं है। नदी में पानी कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक बस के गिरने से पहले टायर फटने की आवाज सुनाई थी। जैसे कि बस नदी में गिरी तो आसपास के लोग वहां पहुंच गए। गांव वालों ने कुछ यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।